दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी। आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छे कामों में लगे हुए होंगे। सबसे पहले नव वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम दम रखते हैं सच्चाई बताने का, सच्चाई बोलने का, सच्चाई दिखाने का। ये है आपका YouTube चैनल रजनीश देहाती फौजी। आज ऐसी ही एक पॉइंट पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि है मेन पॉइंट, जो कि महत्वपूर्ण है आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा पॉइंट है क्या? ये पॉइंट वो पॉइंट है जिसकी शिक्षा न तो हमें इस समाज में मिलती है, न ही उसकी शिक्षा हमें सैनिक जीवन में मिलती है। और ये मुद्दा, ये पॉइंट सैनिक जीवन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी कम जानकारी के कारण हमारे सैनिक भाई बहुत अधिक ठोकरें खाते हैं। यह महत्वपूर्ण रखता है अपने अग्निवीर भाइयों के लिए, अपने उन सैनिक भाइयों के लिए जो कि सेना से पेंशन आ चुके हैं, या वो सभी मेरे भाई, मेरे दोस्त जो सेना में कार्यरत हैं, वो सभी लोग जो सेना में अग्निवीर के लिए गए हैं, अग्निवीर के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं परमानेंट के लिए, या सेना से बाहर आते हैं। दूसरी ओर अभी कोई मेन अप टू डेट अग्निवीर के लिए नहीं है। जैसा पहले था वैसा ही आज है। पॉलिसी में कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ। आधिकारिक तौर पर झूठ आपसे बोला नहीं जाएगा, सत्यता आपको बताई जाएगी, सत्यता आपको दिखाई जाएगी। अभी चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट है फाइनेंशियली, पैसों के बारे में। दोस्तों, सैनिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेना में हो या समाज में, आपको फाइनेंशियली शिक्षा कोई नहीं देता है। इस शिक्षा के अभाव के कारण सेना में रहते हुए हमारे सैनिक भाई कम सर्विस के दौरान 2 साल 4 साल के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपने गांव में, अपने घर पर, अपनी बैठक पर, अपने खेत खलियाने में ट्यूबवेल लगाने पर, जो कि बाद में चलकर उनको पछताना पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, सैनिक सेना के अंदर तत्पर है, उसे समाज से प्रेम बहुत अधिक होता है, घर बार से लगाव प्रेम बहुत अधिक होता है। वो अपने विषय में उतना नहीं सोच पाता। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, नाते रिश्तेदारों को छोड़ दो, गांव को छोड़ दो, लेकिन फाइनेंशियली आपको स्वयं स्ट्रांग होना पड़ेगा। यदि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आप एक ऐसा इन्वेस्ट करो जो आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हो। आप, ना तो मैं किसी कंपनी का यहाँ प्रचार करना चाहता हूँ, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का। आप एसआईपी करा सकते हो, आप लैंड प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में ऐसा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका कारण बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, अपना पैसा अगर आप किसी व्यापार में लगाना चाहते हो, लगाओ। व्यापार करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस व्यापार में आपको 2, 4, 5 साल का अनुभव होना चाहिए। चाहे उस व्यापार करने के लिए आप किसी संस्था में ट्रेनिंग लो, या जो आप व्यापार करना चाहते हो उस जैसी इकाई में कहीं आप नौकरी करो। अमूमन देखा जाता है कि एक सैनिक पेंशन आया, गांव के दबाव में, घर परिवार के कहने पर, भाई फौजी प्रधान के लिए खड़ा हो जा, भाई फौजी सरपंच के लिए खड़ा हो जा। उसकी मेहनत की गहरी कमाई को जनता ऐसे ही लुटवा देती है। 10-20 लाख रुपया वो सरपंच के चुनाव में या प्रधान के चुनाव में अपना खर्च कर डालता है। अंततः अगर कामयाब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नाकामयाबी उसको मिली
तो उसका 20 लाख रुपया गाढ़ी मेहनत की, दिन रात की गर्मी, आंधी, तूफान, सर्दी, बर्फ, रेत में खड़े होकर जो उसने पैसा कमाया वो उसका पानी की तरह बहा दिया जाता है। यदि उससे कोई बोलता है कि आप ये फर्म लगा लो, आप ये फैक्ट्री खोल लो, कभी नहीं। अगर लगाना भी है तो उस जगह पहले आपने 2, 4, 10, 5 साल अनुभव हासिल करना है, उसके बाद ही आगे पैर बढ़ाना है। दूसरी ओर एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि मैं आपको आपके परिवार से तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको आपके परिवार से समझाने वाली। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ, एक पेड़ ज़मीन के अंदर लगाया गया, कुछ दूरी तक वो सीधा चला, एक तना बनाया, उसके बाद वो ब्रांचों में, शाखाओं में बट जाता है। डिवाइडेशन प्रकृति का नियम है, इसको ना कोई टाल सकता, ना ही इससे वंचित रह जा सकता। हमारे बाप दादा बहुत मुश्किल में से 100 में से 1-2% ऐसे होंगे जो संयुक्त परिवार रहे हो। डिवाइडेशन जब जरूरी होना है तो अगर हम पहले से ही इस चीज़ को सोच के चलेंगे तो लास्ट में हमको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। जो पैसा एक फौजी आदमी घर के अंदर, परिवार के अंदर, ट्वेल के अंदर, बैठक के अंदर, भाई बहनों की पढ़ाई पे, शादी पे, जिस पैसे को वो खर्च करता है, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो निभानी भी चाहिए, लेकिन अपने लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। जब उसका डिवाइडेशन होता है तो माँ बाप, नाते, रिश्तेदार, सिर्फ एक चीज़ सामने आती है कि भाई फ़ौज की नौकरी कर रहा है, ये तो कर ही लेगा। उस डिवाइडेशन में उसको मिलता क्या है? एक खाली पड़ा हुआ प्लॉट, उसमें चंद एक ईंट, और फौजी से बोल दिया जाता है बना अपना मकान। घर वाले बोल देते हैं भाई ये तो तेरे शादी से पहले का था जो तूने घर में इन्वेस्ट किया, हमारा भी कुछ हक बनता है। अब उसने पूरी ज़िंदगी कमाई, लोन लेके, अपना फंड निकाल के, सब कुछ तो गांव में माँ बापों के साथ घर बनाने में, भाइयों के साथ खेती पे ट्वेल लगाने के लिए, अपने फादर को गांव में एक अच्छा सम्मान देने के लिए, बैठक बनाने के लिए खर्च कर दिया गया, लेकिन उसको उसमें से कुछ नहीं मिल पाता। ये देखिए, ज़मीन पर उसको मिलता है इस प्रकार का एक खाली प्लॉट और चंद एक ईंट, और बोल दिया जाता है बना बेटे मकान। सेना की नौकरी, अगर वो एक सिपाही पद पर कार्यरत है 17 साल, उससे ऊपर हवलदार बना 24 साल, जेसीओ बन गया 28-30 साल। अगर वो सिपाही से पेंशन आ गया 17 साल के अंदर, उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी सामने उसके बच्चे भी हैं, उनकी शिक्षा भी है, मकान भी उसने बनाना है, आगामी ज़िंदगी के लिए, अगली ज़िंदगी के सर्वाइव करने के लिए उसने अपना व्यापार या कुछ और भी करना है। लेकिन पूरी ज़िंदगी घर, परिवार, नाते, रिश्तेदारों पर वो पैसा लुटाता रहा। अभी ना तो उसके पास इतना पैसा बचा कि वो आगे कुछ इतना बड़ा व्यापार कर सके, क्योंकि उसको तो खाली सेना की नॉलेज है, समाज की तो उसको व्यापार की नॉलेज नहीं। जैसा मैं बताया हूँ पहले कि इसकी नॉलेज लेने के बाद ही व्यापार करना है। अब वो मजबूर होता है या तो खड़ा हो जाए कहीं गार्ड बन के, या जाए वापस डीएससी में। एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति नौकरी करता है 8 घंटे का, और सेना में करता है 24 घंटे, यानी कि उससे 3 गुना अधिक। अगर एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन में बंदा 20 साल सर्विस कर रहा है तो ये मान के चलो सेना में उसने 60 साल सर्विस कर चुका वो, क्योंकि उसने 24 घंटे की नौकरी की है। यहाँ पर टोटल 8 घंटे की शिफ्ट और वहाँ पर 24 घंटे की नौकरी। पूरी ज़िंदगी सेना में कठिन परिश्रम किया। अब आकर उसने सोचा था कि सपने सजाए थे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन उसको सपनों को क्या कर दिया जाता है? चकनाचूर। एक शायद आपने सुना हो, शीशा टूटे गुल खिल जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए,
सांप डसे तो अपने बचाएं, और जब अपना डसा तो कौन बचाए। यहाँ तो भाई एक सैनिक को अपने ही डस डालते हैं। इसलिए दोस्तों, जितने मेरे अग्निवीर भाई हैं, जितने मेरे सैनिक सेना में कार्यरत हैं, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, सोच समझकर इन्वेस्ट करें। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि घर परिवार पर भी उतना खर्च करें जितना रिक्वायरमेंट हो। ये नहीं कि आपका भाई बेरोजगार है, आप बोलो नहीं भाई तू मजा ले, मैं भेज रहा हूँ 5,000, और भाई शाम को मैं हो गया बली पी के टल्ली। पैसा किसका? आपका। कमाया किसने? आपने। मेहनत की किसने? आपने। रिस्क किसने उठाया? आपने। इस पैसे को किसी के बल्ली टल्ली के लिए खर्च नहीं करना। जैसे जीवन में पानी की एक एक बूंद का महत्व है, वैसे ही जीवन में एक एक पैसे का महत्व है। निचोड़ इसका ये निकलता है लास्ट में, जो मेरे अग्निवीर भाई सेना ज्वाइन किए, बहुत छोटे समय की नौकरी है, क्योंकि कोई बड़ा अप टू डेट इस पर नहीं है। डे 1 से अपना पैसा सेव करो। अगर आने के बाद जो अभी तक का सरकार का नज़रिया है, हम कोशिश करेंगे और करते रहेंगे कि ये अग्निवीर बंद हो। लेकिन अगर किसी कारणवश गवर्नमेंट अपनी जिद पर अड़ी रहती है, अपने एक एक पैसे को सेव करो, सही ढंग पर सही जगह अपने पैसे को लगाओ। किसी के कहने पर अपने पैसे को खर्च न करें। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी। ये है आपका YouTube चैनल रजनीश देहाती फौजी। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपकी आवाज़ चैनल की आवाज़ है। मुझे हिम्मत मिलती रहे। अधिक से अधिक कमेंट करो ताकि मैं इस टाइप की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहूं। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।